हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड 2 डेज से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी। आई वेंट समवेयर। तो आज हमारे स्पोकन का जो क्लास है वो है काइंड ऑफ प्रैक्टिस डे। अभी तक हमने क्या सीखा और इसका एक रिव्यू ले लेते हैं। मैंने आपको अभी तक देखिए, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो क्लासेस हैं वो हमारे उन बच्चों के लिए हैं जो बहुत बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं और जो पढ़ाना सीख रहे हैं। ऐसे टीचर्स भी जिनको ये सीखना है कि आप किस तरीके से पढ़ाएं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था कि आखिर किस चीज़ को सीखे। पहले मैंने आपको सेंटेंस बताया, फिर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस बताए, फिर हमने कहा कि देयर इज नो नीड टू लर्न अबाउट like super duper grammar structures for the speaking. First you will have to try and you will have to speak small sentences with a small vocab. Okay, and उसी में कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ is, are, am, was, were and has, have, द लाइक दैट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स अभी हमने सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराया है। तो जो बच्चे ऐसा जिनको लग रहा है कि अभी मैम हमें नहीं आया है, तो अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी हमने सिखाया ही नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, हम सिर्फ एक ग्लिम्स ले रहे हैं कि भाई अगर कोई चीज़ हमें पढ़नी है, अगर हमें थोड़ा सा उसके बारे में कुछ पता होगा तो हमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। गॉट इट। तो मैंने ये आपको सब समझा दिया था, हम सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। फिर मैंने आपको इज, आर, एम का यूज सिखाया था कि आखिर इज, आर, एम किस टेंस में लगता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोई भी चीज़ जो आपको बोलनी है हाँ हूँ है से रिलेटेड, ओके, और प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, तो उसमें हम इज, आर, एम के साथ बना लेते हैं और मोस्टली सेंटेंसेस इन्हीं से बनते हैं। तो बड़े बड़े सेंटेंसेस और बहुत बड़ा पैरा सीखने से पहले, बोलने से पहले, उसको ट्रांसलेट करने से पहले हमें छोटे छोटे चीज़ों को सीखना है। गॉट इट। इसका मैंने आपको बता दिया था कि ही, शी, इट के साथ इसका यूज होता है, मीन्स सिंगुलर और नाउन। ठीक है, एम का हम आई के साथ करते हैं। अगर हमें बोलना है मैं 30 साल का हूँ या फिर मैं गुस्सा हूँ, हाँ वाले प्रेजेंट के सेंटेंसेस, तो हम इज, आर, एम का यूज करते हैं। यू के साथ दे। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप अपने जो रेगुलर आपकी लाइफ है, आप उससे रिलेटेड अगर सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे तो आप इंग्लिश जल्दी सीख पाएंगे। मैं कहूँ राम जाता है, तो आप उसे शायद नहीं इतना रिलेट करेंगे और ना ही इसको कभी यूज करेंगे, लेकिन मैं कहूँगी कि मैं जाती हूँ और तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, तो दे आर आर डेली यूज सेंटेंसेस। ओके, तो दे विल इफेक्ट यू मोर देन योर टिपिकल एंड ट्रेडिशनल सेंटेंसेस। गॉट इट। फिर मैंने आपको बताया था वॉज, वर के बारे में। तो ये बेसिकली पास्ट से और मोस्टली इंग्लिश पास्ट टेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जैसे हम बात कर रहे थे, हमने कहा अरे मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ उससे मिली थी, किसी से पूछ लिया हमारा दिन कैसा था। दिन तो बहुत अच्छा था। पहले मैं जागा, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने शावर लिया, फिर मैंने जस्ट वेल ड्रेस्ड हुआ, फिर उसके बाद देख रहे हैं आप सब कुछ पास्ट में हो रहा है। गॉट इट। तो if you want to speak English then you will have to learn the past tense very well. Okay, और मैं ये नहीं कह रही हूँ अभी मैं आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस सीखने हमें। अभी this is the time when you are trying to learn only simple sentences like मैं गुस्से में था, I was angry, वो गुस्से में थी, she was angry. Got it? है ना। दे वर माई क्लासमेट्स, ये हम बता चुके हैं ना। ही वॉज इन मीटिंग, वो मीटिंग में था। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। फिर हैज़, हैव का मैंने बताया था कि कोई चीज़ हमारे पास में है या कर चुका है, चुकी है। इन सारे सेंटेंसेस के बिहाफ में हम हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। पास है, अगर हमें बोलना है कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, उसके पास। अब देखो, मैंने कहा कि डेली लाइफ से जोड़ेंगे। जैसे हम किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, उसने पूछा कि क्या आपके पास नोटबुक है, तो डू यू हैव नोटबुक। गॉट इट। मैंने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है, नो सॉरी आई डोंट हैव नोटबुक। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस का जब जवाब देते हैं तो ऐसा नो करके नहीं देना है। पूरा जिस स्ट्रक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसी स्ट्रक्चर्स में आप आंसर भी उनको देंगे। ठीक है, और हैज़ का यूज़ ही, सी, इट और सिंगुलर्स के साथ लगता है, और हैव का यूज़ आई, वी, दे इनके साथ लगता है, यू। ओके, अब देखो पास था, उसके लिए हैड। जैसे कि अरे
था मेरे पास पहले बट अभी नहीं है. ओके, या आई हैड दैट नोटबुक बट रिसेंटली आई डोंट हैव. है ना, ये देख रहे हैं आप क्या किया हमने, अभी छोटा सा तो पढ़ा है ना. लाइक क्या आप लंच कर चुके हैं, या आई हैव डन, इस तरीके से ले सकते हैं. गॉट इट. तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आप रियल लाइफ से जोड़कर खुद से भी बनाएं कि मैम अगर मुझे किसी से ये कहना है तो मैं क्या करूँगा. ठीक है, हैज़ हैव ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि अपन को क्या करना है. डू डज डिड. जब मैंने कहा कि हमें प्रेजेंट में होने वाली चीज़ों के साथ कंटिन्यूटी जब बतानी है तब अपन इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं. जैसे वह जल्दी नहीं उठता है तो ही डज नॉट वेक अप अर्ली. अब देखो हमें बात कर रहे हैं किसी से कि एक काम करते हैं, उसको लेके चल लेते हैं हम अपने साथ में. ठीक है, वीकेंड्स पे. तो फिर अब मुझे कहना है कि नहीं नहीं वो हमें मॉर्निंग में जाना है और वो तो जल्दी नहीं उठता है, तो ही डज नॉट वेक अप अर्ली, वी कांट गो विद हिम. देख रहे हैं, अरे वो तो जल्दी उठती नहीं है ना, तो शी डज नॉट वेक अप अर्ली. अब देखो डज रिया स्टडी डेली. अब अच्छा एक काम करते हैं, रिया को ले चलते हैं. अब देख रहे हैं कितना टिपिकल लग रहा है कि अच्छा एक काम करते हैं, रिया को ले चलते हैं. फिर आपको बोलना कि नहीं रिया तो बहुत पढ़ती है तो वो नहीं जाएगी हमारे साथ. तो ये देखिए, क्या रिया रोज पढ़ती है, अभी हमने पूछ लिया. तो डज रिया स्टडी डेली, मतलब आप मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि आप अपने सेंटेंसेस खुद फॉर्म कीजिए जब आपको किसी से बात करनी है, और आप केवल इन्हीं सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपने ब्रेन को पोज दीजिए, सोचिए, स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए. फिर आप टाइम लीजिए, टेक योर टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन एंड यू आर जस्ट फ्रेशर और यू आर इन अ लर्निंग फेज, इवन दो एवरीवन इज देयर लर्निंग फेज. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग टाइम लेते हैं, ये थोड़ा सा सोचते हैं, पोज लेते हैं, फिर उनको प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ आ जाती है, तो दे जस्ट ट्रांसलेट फास्टर देन यू. ओके, जैसे हमने कहा हम टीवी देखते हैं. अब आपने एकदम किसी ने पूछा कि टीवी देखते हो क्या, तो यस, अब हम टीवी देखते हैं, हम कभी, ये तरीका, ये इस तरीके से पूरा रिलेट करके तुरंत आपको उस चीज़ में कन्वर्ट कर देना है. Where is it? हाँ, प्रैक्टिस टाइम. चलो देख लेते हैं. अब देखिए, मैं हर एक सेंटेंसेस को आपको कोशिश करूंगी कि एक स्टोरी रूप में बताने की कोशिश करूं. देखो, वह मेरी बहन है, मैं बहुत खुश हूँ, हम अच्छे दोस्त हैं, तुम ईमानदार हो, वह स्कूल जाते हैं. अब एक हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जैसे कि अरे वो लड़की जो जीती है वो मेरी बहन है. तो अब देखो है की बात हो रही है और हमने कहा कि वह है, और वह के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो शी. अब देखो इज माई सिस्टर. कुछ हमने अभी कुछ नहीं बोला. अब आप कहेंगे ये तो हमें आता है तो यू नीड टू प्रैक्टिस. आप बोलिए, अरे शी इज माई सिस्टर एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर. अब देखिए, आई एम सो हैप्पी फॉर हर. एक चीज याद रखो, जिस तरीके के एक्सप्रेशंस आप हिंदी बोलते समय दे रहे हैं, सेम एक्सप्रेशन आपको इंग्लिश बोलते समय देने हैं, सो दैट योर कम्युनिकेशन विल बी मोर स्ट्रॉन्गर. गॉट इट. देखो, मैं बहुत खुश हूँ, I am very happy. In this sentence, I don't have any emotions. I am very happy. And for her actually, देखिए सेंटेंसेस इंग्लिश वही है, बिल्कुल हैप्पी सब यूज़ करते हैं, छोटा छोटा बच्चा यूज़ करता है, आई के साथ एम लगाना होता है, सबको पता है. बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं जस्ट अपने इंटोनेशन को, जो अपने इमोशंस है, जो मैं रियल में फील कर रही हूँ, मैं उसे कम्युनिकेशन के थ्रू फेंक रही हूँ, आई मीन एक्सप्रेस कर रही हूँ. गॉट इट. जैसे कि हम अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स. देखिए आप, वी आर गुड फ्रेंड्स. कैन यू जस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन माई टू सेंटेंसेस. आपको दिख रहा है, देखो, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स एक्चुअली. क्यों नहीं जाएंगे, डेफिनेटली आई विल गो विथ आर, वी आर गुड फ्रेंड्स. गॉट इट. अभी देखो, वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स. देख रहे हैं आप, वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स. मतलब जिसको इंग्लिश नहीं भी आ रही, आप कभी कभी मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि इंग्लिश हमको समझ तो आ जाती है बट हम उसको बोल नहीं पा रहे.
देखिए कितनी बड़ी कला है कि सामने वाला आपको समझा पा रहा है कि वो क्या बोल रहा है। तो ये होता है कि समटाइम्स दे आर नॉट जस्ट सर्विंग यू द इंग्लिश, दे आर सर्विंग देयर इमोशंस। तो आप उससे अंदाजा लगा लेते हैं कई बार कि पूरी सेंटेंस में अगर हमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उसका जो सर्व करने का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। गॉट इट। अब देखिए मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। अब देखिए आई एम वेरी हैप्पी, ये बीच बीच में कुछ खा लेता है क्या? बीच में कहीं मोटा आ रहा है, कहीं पतला आ रहा है ना? ऐसे खाना पीना खा लेता है तो इधर हेल्दी हो जा रहा है। चलो इट्स ओके, आई विल मैनेज। हम अच्छे दोस्त हैं, हम के लिए हम लगाते हैं वी लाइक दैट। ओके हाँ, अभी एकदम पर्टिकुलर खा रहा है। हम अच्छे दोस्त हैं, हम के लिए हम वी आर, कुछ तो दिक्कत है, वी आर गुड फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है ना, आप इसको दूसरे टेंस में भी कन्वर्ट कर लो। देखो वह मेरी बहन है, अभी वह मेरी बहन थी, आ जाओ कर लेते हैं इसको। शी वॉज माई सिस्टर, मतलब आपने जिसको देखा था शी वॉज माई सिस्टर। अरे वो टॉपर, अरे वो वहां जो खड़ी थी वो तो मेरी सिस्टर थी, शी वॉज माई सिस्टर। गॉट इट। मैं बहुत खुश हूं, अब देखो मैं बहुत खुश था के लिए वॉज वो, तो आई वॉज सो हैप्पी। अब देखो आई एम सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी। हम अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त थे एक्चुअली। ओके तो वी वर गुड फ्रेंड्स। ओके तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। यू के साथ हम क्या लगाते हैं? आर ऑनेस्ट। क्या अभी हमने कोई बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेज याद किए? क्या हमने कोई अभी बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स याद किए? नहीं, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इज आर एम का यूज सीखा है। अभी देखो तुम बहुत ईमानदार थे, मतलब मुझे मानना पड़ेगा, तो यू वर ऑनेस्ट। आई नो यू वर ऑनेस्ट। वे स्कूल में है, वे के लिए दे है, प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी भी है, दे आर इन स्कूल एक्चुअली। ओके तो दे आर इन स्कूल, कहां पर है? स्कूल में है। गॉट इट। जस्ट इग्नोर माई कोल्ड। ओके दे वर, अभी देखो वे स्कूल में थे, तो अभी दे वर इन, कहां पर? स्कूल में। ठीक है वो स्कूल में थी, शी वॉज इन स्कूल एक्चुअली। किसी की मम्मी ने पूछा कि अरे मेरी अभी तक मेरी बेटी भी गई थी ना तुम्हारे साथ, तो आप बोल सकते हैं कि एक्चुअली मैं तो निकल आई थी और वो स्कूल में थे। अब वो पास्ट का है, प्रेजेंट का भी अपन करेंगे। ठीक है वह कल बीमार था, वह के लिए मैं ही लगा लू, था के लिए वॉज लगा लू। गॉट इट। ही वॉज बीमार, सिक, इल, अनवेल, अनवेल लगेगा, है ना? लग भी और भी लग सकता है, बट इट विल लुक कूल, साउंड कूल। ही वॉज अनवेल, कब बीमार था? यस्टरडे। देखो अभी जो आपको छोटी मोटी चीजें नहीं आती है ना, आप प्लीज मुझे कमेंट करेंगे तो मैं बहुत छोटे से छोटा भी टॉपिक आपके लिए बना दूंगी। अब वह बीमार है, अगर है तो आपको पता है मैं इज आर एम का यूज करना है, और ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है, तो हम इज कर दो यहां पर। ही इज अनवेल यस्टरडे। बताइए फिर ये ही इज अनवेल, ये बीते हुए कल के लिए है, तो ये फिर नहीं आएगा, है ना? मैं उस समय घर पर था, मैं मतलब आई
वॉज कहाँ पर, घर पर, एट होम दैट टाइम। देखो अभी ये मत बोलना मैम ये इधर आगे, अभी ये आगे पीछे, अभी जस्ट फोकस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। दैट टाइम आई वॉज एट होम, अरे अभी मैं घर पे ही हूँ, नाउ आई एम एट माई होम, यू कैन कम। गॉट इट। वे बहुत थके हुए थे, ठीक है, वे बहुत थके हुए थे, वे मतलब दे वर सो टायर्ड, वो बहुत थके हुए थे। अभी वे बहुत थके हुए हैं तो दे के साथ आर, दे देखो वर आर जिसको नहीं आता है वो चीज ऐसे को रिलेट कर रही है ना, तो दे आर सो टायर्ड। क्या तुम कल पार्टी में थे, पूछ रहा है, क्या तुम कल पार्टी में थे। तो अभी जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। अभी ये मैम क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जिनको नहीं पता वो सुनिए। क्वेश्चन वर्ड होते हैं बेटा जैसे व्हाई, व्हाट, हु, हाउ, वेयर, ओके, व्हेन और भी। तो क्या तुम कल पार्टी में थे, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब आगे ले आइए। थे, वर, वर कौन, तुम, वर यू इन द पार्टी यस्टरडे, क्या तुम कल पार्टी में थे। अब ऐसे पूछो क्या तुम पार्टी में हो, आर यू इन पार्टी, कॉल कर रहे हैं हम किसी को, अरे तुम मार्केट में हो क्या, आर यू इन मार्केट, आई एम ऑल्सो कमिंग देयर, मैं भी आ रहा हूं। जब आप बेसिक अपने सेंटेंसेस को रिलेट करेंगे, खुद को उस जगह रखेंगे कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ और इधर दिन हम अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो हम किस तरीके की बातें बोलते हैं। और जब आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने सीख जाएंगे और प्रैक्टिस में आ जाएगा, सीखना नहीं है, क्योंकि बचपन से हम रफ पर तो ट्रांसलेट कर ही लेते हैं कि सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, नाउ वी आर ऑन द मोड ऑन स्पीकिंग। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है ना, अपने आप को एक फ्रेंड समझो, दूसरा फ्रेंड अपने आप उसको मोबाइल को समझिए, वीडियो ऑन करके रख दीजिए, बात करना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए अच्छा मैं इस सेंटेंस की भी इंग्लिश नहीं बना पा रहा हूँ, राइट ऑन योर रफ, गॉट इट, ट्राई टू सर्च, ट्राई टू लर्न फ्रॉम द अनदर, लाइक आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डालिए तो मैं चेक करके उसको ट्रांसलेट कर दूंगी। सीमा बहुत उदास थी, मम्मी ने पीटा होगा शायद इसको, सीमा लिख दूं मैं, सीमा, सीमा was so sad, सीमा बहुत उदास, so sad, सीमा कैसी थी, उदास थी, और सीमा बहुत उदास है तो सीमा is so sad। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से इनमें डिफरेंस आ गया होगा। चलो, उसके पास एक साइकिल है, उसके के लिए ही, पास के लिए अभी हमने बात की हैज, हैव, हैड, उसके पास ही हैज आ बाईसाइकिल और बाइसिकल। अब देखो उसके पास एक साइकिल थी, और अगर थी तो had, he had a bicycle। मेरे पास दो किताबें हैं, मेरे यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, I have कितनी, 2 books, मेरे पास दो किताबें हैं तो आई थी, हाँ मेरे पास दो किताबें थी तो आई हैड 2 बुक्स। मैंने कहा अरे पहले बुक्स थी क्या, हाँ हाँ आई हैड 2 बुक्स एक्चुअली, बुक्स। हमने अपना काम पूरा कर लिया है, देखो
कर चुके हैं ना। अभी आप बोलो कि मैम इसमें लिया है आया है, तो थोड़ा सा आपको खुद भी याद रखना है कि देखो कर चुका है ना। तो वी हैव डन आवर वर्क। अभी क्या तुम्हारे पास समय है? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या तुम्हारे पास समय है? देखो पास की बात हो रही है, तो डू यू हैव टाइम? डू यू हैव टाइम? उसके पास एक मोबाइल था, उनके पास, तो दे हैड, था है ना, दे हैड अ मोबाइल फोन और सेल फोन। दे हैड अ मोबाइल, उनके पास मोबाइल था। अब मान लो कि किसी अनजान व्यक्ति की बात हो रही है कि अरे आपने देखा था कोई आदमी ऐसे ऐसे चोरी कर रहा था, तो बोले यस आई सॉ, एक्चुअली आई वाज पासिंग फ्रॉम देयर एंड वो आदमी ऐसे था, टॉल था, ही वाज टॉल एंड स्लिम। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, इन्हीं का सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं। देखो वो थोड़ा लंबा सा था, तो ही वाज टॉल एंड ही वाज स्लिम एंड ही हैड अ मोबाइल ऑल्सो। देखो ही हैड अ मोबाइल, ऐसे चलना है ना नॉर्मल सेंटेंसेस के साथ में। अच्छा, दे हैव मोबाइल, लेकिन अभी हैड, था के लिए हैड और है के लिए हैव। चलते हैं दूसरे की तरफ। ये हमारे डू या डज वाले हैं। बता ही चुकी हूं मैं, डू कब लगाएंगे हम, डज कब लगाएंगे हम, डिड कब लगाएंगे, है ना। क्या वह रोज पढ़ती है? देखो ती है आ गया, यानी ये भाई साहब तो नहीं एंट्री करेंगे यहाँ पे, अब ये आएंगे, ठीक है। तो देखो वह के लिए क्या लगाते हैं अपन, शी, पहले दिमाग में रख लो। अब आपने मैं बोला था कि मैम जब क्वेश्चन मार्क वाले आएंगे तो आप या तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आइएगा और क्वेश्चन वर्ड आगे ले आइएगा, लेकिन व्हाट का जो क्वेश्चन वर्ड ऐसे करके तो वो हेल्पिंग वर्ब में ही हो जाता है। तो शी के साथ हम क्या लगाते हैं, डज। तो डज शी स्टडी डेली, क्या वो रोज पढ़ती है, डज शी स्टडी डेली। या फिर आप कहें क्या वो रोज पढ़ती थी। बनाइए इसका कुछ, आप कमेंट बॉक्स में बनाइए। मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट टेक टी, यानी कि या फिर आई डोंट शिप, मैं चाय नहीं पीता, उसको शिप करना। अच्छा कभी ये देखा है पानी के लिए हम ड्रिंक बोलते हैं, टी के लिए टेक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसे, जैसे आई ड्रिंक वाटर, पी तो हम मिल्क भी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, तो जिसको हम शिप करके पीते हैं, लाइक सुडू सुडू करके आप लोग पीते होंगे ना, वैसे शिपिंग करके पीते हैं, सो टुक लगाता है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? हाँ खेलते हैं, पूछ रहे हैं ना बट अपन किसी से, तो डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? कबड्डी पूछ लो किसी से, डू यू प्ले कबड्डी, डू यू प्ले, और भी बहुत सारे गेम्स जोड़ते जाइए, बनाते जाइए। उसने मुझे फोन नहीं किया, आप देखो आफत आ गई उसकी, उसने मुझे फोन नहीं किया, या वाली अभी ये आ रहा है, तो ही डिडंट, ये वाले आ गए ना, किया, आ, खाया, पिया, सोया, मतलब पास्ट में है, मतलब बात हो चुकी होगी ना, तब वो किसी को बता रही है कि उसने मुझे फोन नहीं किया, तो ही डिडंट, डिड नॉट को आपस में डिडंट, ही डिडंट कॉल मी। ओके, क्या हमने परीक्षा दी थी? बनाइए, आई एम नॉट ओके, बस ठीक है। अब देखो अभी तक हमने सीखा इज, आर, एम से रिलेटेड चीजें। ओके चलते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी क्लासेस नहीं हुई थी, तो
देते हैं अपकट। अभी तक हम लोगों ने बेटा क्या सीखा, इज आर एम देखा, वॉज वर देखा, और थोड़ा हैज हैव देखा, थोड़ा सा डू डज देखा, और थोड़ा सा हमने डिड देखा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक झलक दिखा रही हूँ ताकि आप लोग उस मोड पर आ जाए। अभी हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल्ड में लंबी लंबी प्रैक्टिसेस के साथ चलेंगे, क्योंकि मेरे अगर 10 बच्चे भी पढ़ जाएंगे, 50 बच्चे भी पढ़ जाएंगे, तो मेरे लिए ये सक्सेसफुल है। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत लाखों करोड़ों लोग इसको देख लें, बट जो देख रहे हैं वो सीख जाए, ये मेरा मोटिव है। गॉट इट। अब हम बात कर लेते हैं बेटा दिस और दैट की। बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब मैडम ये क्या बला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? प्रोनाउन तो सुना है, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं रिपीटेशन को रोकने के लिए। अभी आपको नहीं पता है, चलो मैं बता देती हूँ। नाउन हमने बोला था बेटा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? एक ऐसे वर्ड होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। मैम हमें कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला? चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम बहुत सीता बहुत अच्छी है, सीता स्कूल जाती है, सीता अच्छा पढ़ती भी है, सीता खेलती भी है, सीता के 2 भाई भी हैं। अब मैं कितनी बार देख रहे हो सीता 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 सीता। तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं एक पर्सन का हम नाम लिख लेते हैं, सीता इज अ गुड गर्ल। फिर उसके 2 भाई, उसके पास एक पेन है, बुक है, तो हम शी लगा देते हैं। देखो सीता के रिपीटेशन को कम करने के लिए ही तो लगा रहे हैं कि सीता ये, सीता वो, फलाना ढिमका। उठा के हमने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया। जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं, और प्रोनाउन का ही एक टाइप होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और मैं पढ़ा भी दूंगी प्रोनाउन भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ एटलीस्ट आपको बेसिक चीजें तो क्लियर हो, है ना। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आखिर कौन से होते हैं? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आज आप इसको सीख लीजिए। आई थिंक देयर इज समथिंग। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं बेटा दिस, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। मैम हम कब दिस लगाएंगे, कब हम दैट लगाएंगे, कब हम दीज लगाएंगे, कब हम दोज लगाएंगे, अभी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। गॉट इट। मेरे हिसाब से इसका एक अलग क्लास कर देंगे, हाँ।